जवले परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। जवले परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवान कहते हैं को हम धर्मा किम प्राप्ति किन निमित्त का। को हम, मैं कौन हूँ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हम सभी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हम सभी लोग कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से अनादिकाल से हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। कि एक जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुआ करती है। तो कल पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि प्रत्येक जीव, हम सभी कहाँ से निकल करके आए हैं, नित्य निगोष से। नित्य निगोष से निकल करके आए हैं हम सभी लोग। और हम सब किसकी देन हैं। 6 माह 8 समय में जब 608 मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुआ करते हैं, तब वहाँ से एक जीव वहाँ से निकल करके आता है। 608 जीव तब वहाँ से निकल के आते हैं। जिस प्रकार कोई अपन पॉपकॉर्न निकालते हैं, पॉपकॉर्न सेकते हैं, तो उसमें से कोई मक्का उछट करके बाहर निकल आता है। तो ऐसे ही किसी का भवितव्यता जिसकी निकल होती है, वह जीव इस संसार में आ पाता है। और हम सभी एक मुनिराज की ही देन हैं जो हम इस संसार में आए हैं। तो मैं कौन हूँ, तो मैं एक जीव तत्व हूँ। इस बात को जानना। को मम धर्मम, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। हम सभी लोगों ने धर्म की बहुत ऊँची ऊँची व्याख्याएं सुनी हैं, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है। क्या हमने पूजन कर ली, अब से कर लिया, क्या ये हमारा धर्म हो गया। वास्तविकता में पूजन और अभिषेक, साधुओं को आहार दान आदि ये सारी क्रियाएं क्यों की जाती हैं, अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए। और यदि हमारे परिणाम निर्मल नहीं हो रहे हैं, हमारे मन में मलिनता भरी हुई है, राग द्वेष क्रोध आदि कसाय सब कुछ वैसी की वैसी हैं, और हम अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन कसाय वहीं की वहीं है। तो हमारा धर्म ये नहीं है। धर्म ये कहता है कि अपने आप को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, अपने परिणामों को बदलो। अपने अंदर जो मलिनता है अनादिकाल से, उसको दूर करने के लिए ये धर्म किया जाता है। उसको दूर करना धर्म है, ना कि ये तो सिर्फ माध्यम है, निमित्त है कि इसके माध्यम से मेरे अंदर जब मैं भगवान के गुणगान करूँगा तो मुझे अपने स्वरूप का भान होगा कि मेरा स्वरूप क्या है। जब मुझे मेरे स्वरूप का भान होगा तो मैं अपने परिणामों में निर्मलता लाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, घर पे जा कर के क्रोध कर रहे हैं। तो बच्चे भी पूछते हैं कि माँ आप पूरे दिन पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो पिताजी, और यहाँ घर में आकर के गुस्सा कर रहे हो, तो आपके फायदा क्या है धर्म करने से। यदि ऐसे प्रश्न जब बच्चे पूछते हैं तो हम क्या जवाब देंगे बच्चों को। तो मूलतः समझिए कि धर्म अपने परिणामों को निर्मल करना है, ये सब निमित्त मात्र हैं। तो अपने परिणामों में निर्मलता कैसे आएगी। अपने परिणामों में निर्मलता शास्त्रों को शास्त्राभ्यासो कहा है, शास्त्रों का अभ्यास करने से। शास्त्रों को पढ़ना मात्र नहीं, शास्त्रों का अभ्यास। शास्त्रों में जो लिखा है कि अपने मन को वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, तो जैसा जैसा उसमें लिखा है वैसा वैसा अभ्यास करने से हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी, हमारा मन निर्मल होगा। जन्म जरा मृत्यु नाशन जलम निरुपामिति स्वाहा, जल चढ़ाने मात्र से मन निर्मल नहीं होगा। तो शास्त्रों का अभ्यास जो कहा गया है शास्त्रों में, वैसा अपने अंदर उतारने पर अपना मन निर्मल होगा। तो ना कि
शास्त्रों को पढ़ते रहो दिन रात और अपने अंदर कुछ उतारे नहीं, तो वही हो गए विद्वान। पढ़ लिए शास्त्र लेकिन अपने अंदर उतार नहीं पाए। एक भिंड में शास्त्री जी थे, तो वो स्वाध्याय करते थे, तो मुंह में गुटका लगा हुआ है शाम को, और वहाँ जा कर के कुल्ला कर रहे हैं और तब स्वाध्याय करा रहे हैं सभी लोगों को। तो भाई पहले स्वाध्याय अपने ऊपर लागू होता है, बाद में हम दूसरों को समझा पाएंगे। जब तक स्वाध्याय हमारे अंदर नहीं होगा तो हम सामने वाले को क्या समझा पाएंगे? सामने वाले से क्या कहेंगे? तो स्वाध्याय वही सार्थक है जब हम स्वयं समझें फिर दूसरों को समझाएं। तो यही स्वाध्याय हमारा सार्थक है, यही शास्त्राभ्यासो है। शास्त्रों का अभ्यास यानी उसमें जो लिखा है उसका निरंतर अपने अंदर उतारते रहना, उसको अपने अंदर आचरण करते रहना, अपने अंदर देखते रहना, अपनी त्रुटियों को निरंतर निकालते रहना। शास्त्रों का अर्थ यही है। शास्त्रों को पढ़ने का अर्थ अपनी त्रुटियों को, मेरे अंदर जो गलतियां हैं अनादिकाल से भरी डली हैं, उन गलतियों को कैसे बाहर निकाला जाए, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो जब हम अपनी गलतियों को बाहर निकालेंगे तो हमारे परिणाम निर्मल होंगे, हम मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए के जय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य चरणेश्वर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।